आईटीओ आपका 1-2 दिन डिले हो जाए। उसकी रीजन क्या है? हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि जो नई एक्सचेंज आ रही है ना, ये आपके 99.9% इश्यूज का सोल्यूशन लेके आ रही है। आईटीओ को 2 दिन डिले करने की 3-4 रीजन है। पहली रीजन क्या है कि सैटरडे, संडे, मंडे, आज 1 मई है, ठीक है, तो मंडे 3 दिन बैंक्स बंद है पूरी दुनिया में, आपको पता ही है। और बैंक्स बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, पेमेंट्स बैंक में पड़ी है, इस तरह के मामला है। तो एक तो ये बात वजह है। दूसरा, एक्सचेंज ऑन जो है उसके ऊपर लोगों के फंड्स पड़े हुए हैं जो कि आज से रिलीज हो जाएंगे और आपको कल तक आपके फंड्स, जिस तरह लोगों के बहुत ज्यादा BUSD पड़े हुए हैं, ठीक है, अब BUSD आपके पास एक्सचेंज के ऊपर पड़े हैं पुरानी, और आईटीओ होने आपका नई एक्सचेंज के ऊपर। अगर वहां से विड्रॉल नहीं लेंगे तो कैसे बाय करेंगे? तो इसलिए आपकी बेहतरी के लिए इसको हम 1-2 दिन डिले कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आईटीओ का जो डेट आई है वो आई है 1 मई, और वो है मजदूर डे। जैसा कि आपको पता है हम सब मजदूर हैं, ठीक है, और छुट्टी वाले दिन फिर हमें छुट्टी करनी चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि आज हम छुट्टी करेंगे, ठीक है। आपको कल हम ऑफिशियली अनाउंस करेंगे कि आईटीओ कैसे हो रहा है, कहां पे हो रहा है और क्या हो रहा है। आईटीओ के वाले से मैं बता दूं कि अपने वॉलेट्स में USDT जमा कर लें, क्योंकि आईटीओ जो है वो USDT के साथ होगा, ठीक है, क्योंकि जिस इशू की वजह से हम BUSD में सारे पेयर्स लेके आ रहे थे, अब क्योंकि हमें इस तरह का कोई इशू नहीं है, अब हम एक बहुत ही बड़े स्केल के ऊपर आ रहे हैं एक्सचेंज ऑन के साथ, तो अब बिल्कुल ये एक नॉर्मल एक्सचेंजेस की तरह आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे, जैसे कि नॉर्मल एक्सचेंजेस होती हैं हमारी। आपको पता है एक्सचेंज अभी तक आपने जितना भी बर्दाश्त किया इस एक्सचेंज को, तो ये एक एबनॉर्मल एक्सचेंज थी जिसको यूज करते करते बहुत सारे दोस्त भी एबनॉर्मल हो गए। इस चीज की हम माजरत चाहते हैं, हमें इस बात का अंदाजा है और इसीलिए हमने कभी एक्सचेंज ऑन को प्रमोट नहीं किया। लेकिन एक्सचेंज जो अब आ रही है ये आपके लिए बहुत सारी यूनिक चीजें लेके आ रही है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रेफरल सिस्टम भी लेके आ रही है कि आपके रेफरल कोड से, फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन एक बंदे की 1 लाख लोगों की टीम है और वो अपना रेफरल कोड देता है अपनी टीम को कि मेरे रेफरल कोड के साथ एक्सचेंज ऑन के ऊपर साइन अप कर लो। फॉर एग्जांपल, ये मैं आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा, फॉर एग्जांपल सिर्फ $1 आपको रेफरल इनकम में मिले कि आपके रेफरल से जो भी डाउनलोड करेगा या जो भी एक अकाउंट क्रिएट करेगा आपको $1 मिलेगा। तो विद इन अ फ्यू मिनट्स आप $1 लाख कमाते हैं। और अगर यहां पे कंपनी आपको कहे जी हम $100 देंगे आपके रेफरल के ऊपर, आपके रेफरल कोड से कोई भी एक्सचेंज ऑन के ऊपर अकाउंट बनाता है तो आपको $100 मिलेगा। तो इसके बाद मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहूंगा और वो होगा जस्ट इमेजिन, जिसको आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आईटीओ USDT में होगा। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि आईटीओ की डेट हम कल आपके साथ ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे, क्योंकि कल तक जितने भी प्रीवियस एक्सचेंज के ऊपर जितने भी विड्रॉल्स हैं वो सारे आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। तो जब हमें ओके की रिपोर्ट आ जाएगी कि हाँ जी सारे विड्रॉल्स हो चुके हैं, जिस जिस बंदे का जो जो फंड था वो अपने मेटामास्क में या ट्रस्ट वॉलेट में ले चुके हैं, देन कंपनी आपको आईटीओ की डेट डिसाइड करेगी। तो इसलिए आपको ये कहा गया है कि रुको जरा, सब्र करो, कोई जल्दी नहीं है। जबकि अगर हम बात करें किसी और टोकन कॉइन की या किसी और कंपनी की, तो उनका सिर्फ एक ही रूल होता है कि बस पैसे दे दो, बाकी काम चलता रहेगा। तो यहाँ पे आपको पता है इनोवेशन फैक्ट्री ने कभी भी, आज हम इसलिए इतना चौड़ा होके कहते हैं कि जी इनोवेशन फैक्ट्री ने आज तक किसी से कुछ नहीं लिया।
11 मिलियन लोगों में अगर कोई कंपनी ये कह रही है कि हमने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लिया, तो इट्स मीन कि इस तरह की आज तक आपने कंपनी नहीं देखी। और हाँ, पिछले आईटीओ में जिस किसी ने भी अगर कुछ दिया था कंपनी को, तो कंपनी ने उसके बदले उसको दिए बीलफ टोकन्स, और वो बीलफ टोकन के ऊपर जो रिवॉर्ड आया उन्होंने स्टेक किया, और जो रिवॉर्ड आया 1250 लगा के आज आप $3000+ सिर्फ रिवॉर्ड से निकाल चुके हैं। तो कंपनी जो एक्चुअल अमाउंट थी उसको कंसीडर नहीं कर रही, जो आपको रिवॉर्ड दिया वो आप डबल ट्रिपल करके निकाल चुके हैं। तो आज हम यही कहेंगे कि पिछले आईटीओ में आपने जो भी दिया था वो खत्म हो गया, आपका खाता क्लियर हो गया, कंपनी उससे ज्यादा दे चुकी है। तो अगले 4 महीने तक थर्ड आईटीओ नहीं होना। तो अगर 2 महीने के बाद अगला आईटीओ आ रहा है और उसकी सिचुएशन ये थी कि 2 महीने लोगों को या तो सब्र करना पड़ा या जबर करना पड़ा, या फिर लोगों को अपने साथ स्कैम करवाना पड़ा, या फिर 2 महीने से सिर्फ सर्चिंग करनी पड़ी कि कहीं से बीलफ टोकन मिल जाए। तो इमेजिन करें जब अगला आईटीओ 4 महीने बाद होगा तो क्या होगा।